आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस रिवायत को नकल फरमाया और फरमाते हैं सलमा बिन अकवा से पूछा गया तुम्हें खौफ नहीं था, डर नहीं था? 400 लोगों को अकेले दौड़ाते चले गए, मदीने से बाहर भी चले गए। तो जानते हैं कौन सी ताकत थी इनके पास, सलमा बिन अकवा के पास, जो उनको खौफ से आज़ाद कर रखी थी। फरमाते हैं एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से बैत ले रहे थे, हाथ में हाथ लेकर बैत कर रहे थे। तो सब हुजूर के पास हाथ दे रहे थे, बैत कर रहे थे। हुजूर ने मुझसे कहा सलमा बिन अकवा आ जाओ, तुम बैत कर लो मेरे हाथ पर। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह पहले ही मैं बैत कर चुका हूं। एक बार वो बैत कर चुके थे। हुजूर ने फरमाया दोबारा कर लो, इसमें क्या हरज है। हजरत सलमा बिन अकवा कहते मैंने दोबारा हुजूर के हाथ में हाथ दिया, हुजूर ने बैत किया। थोड़ी देर गुजरी थी कि सहाबा बैत कर रहे थे। हुजूर ने फिर पुकारा सलमा बिन अकवा बैत क्यों नहीं कर लेते? कहा या रसूल अल्लाह मैंने 2 बार बैत की है। हुजूर ने फरमाया तीसरी बार कर लो, क्या हरज है। वो हजरत सलमा बिन अकवा कहते हैं मैंने अपना हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में तीसरी बार दिया और बैत किया। और उसके बाद जब निकला, हजरत सलमा बिन अकवा कहते हैं मुझे इस हाथ पर इतना भरोसा था कि दुनिया की हर ताकत को धूल चटा सकता था कि रसूलुल्लाह के हाथ में दिया हुआ हाथ है। उनके पास जो बेखौफ होने के लिए कोई दौलत थी ना, बेबाक उन सहाबा को अगर कोई चीज बनाती थी तो यही चीज है इश्क मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, जिसको बरेली के इमाम ने फरमाया है खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। किसी शायर ने कहा था कि दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। हुजूर के आशिकों को देख करके दुनिया की ताकतें भी घबरा जाती थी कि इनके पास है कौन सी ताकत। तो ये जो छोटी सी जंग वाक़ई हुई इसको ज़ातुल क़िर्द कहते हैं। इसके 3 दिन के बाद ही खैबर की जंग शुरू हो गई थी। अब खैबर पर हम आते हैं। खैबर क्या है? तकरीबन मदीने तैयबा से 320 किलोमीटर दूर या 300 किलोमीटर के करीब एक बस्ती है जिसको खैबर कहते हैं। खैबर यहूदियों का गढ़ है, यहूदियों का मरकज। और उस वक्त से लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदीने तैयबा आमद से भी काफ़ी पहले से खैबर में यहूदियों ने ऐसा अपना वो जमाया हुआ था कि पूरे अरब के सबसे बड़े मालदार यहूदी खैबर में रहते थे और जंगी ताकत भी सबसे ज़्यादा उनके पास थी और गुरूर और घमंड इतना था, पैसों पर भी और जंग पर भी, ताकत पर भी, कि वो किसी को भी डरा देते थे। और जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा आए इनकी दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो जंग खंदक हुई थी उसका वाक़या भी मैंने तफसील से बता दिया। मदीने तैयबा जंग खंदक जिस वजह से हुई उसका सबब यहूदी थे।